चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे भिन्न का गुना। इससे पहले हमने भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, बहुत सारे कैलकुलेशंस हमने आपको करवाए हुए हैं। अगर आपने उन कैलकुलेशंस को नहीं देखा है तो जाइए और उसको देखिए, क्योंकि जीरो टू हीरो सीरीज का ये 6ठा या 7वां लेक्चर्स होगा। तो आज हम देखेंगे भिन्न का गुना और साथ साथ हम देख लेंगे भाग भी। तो चलिए देखते हैं कि भिन्न का गुना हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4/5 है इंटू 3/6 ये है, इसको आपको गुना करना है। ये आप जानते हैं, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। इसमें अलग रूल लगेगा, न बट्टा पर का जोड़ का नियम लगेगा, न बट्टा पर का घटाव का नियम लगेगा। तो इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है हम बहुत सारे तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। देखिए मैथ होता क्या है, बहुत सारे तरीकों से कैलकुलेशन करना और आंसर तक पहुंच जाना। तो इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि भिन्न जब अगर कटने वाला हो एक दूसरे को तो हमेशा काटेंगे। तो कटता कैसे, ये भी बात है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम ऊपर नीचे काट सकते हैं अगर कटेगा तो, ऊपर नीचे काट सकते हैं अगर कटेगा तो, या हम क्रॉस काट सकते हैं। इस तरह से हम काटते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, ये दोनों कटेगा नहीं। लेकिन ध्यान से देखिए 3 और 6 ये कटेगा, क्योंकि 3 और 6 सेम टेबल में, ठीक है। तो अभी हम काटने पे ध्यान नहीं दे रहे, अभी हम सिंपल भिन्न का गुना बता रहे। तो भिन्न का गुना में कुछ नहीं करना, ऊपर ऊपर को गुना कर देना। तो आप कहिएगा ऊपर में 4 है और 3 है, तो हम कहेंगे 4 और 3 को गुना कर दीजिए। और नीचे में क्या है, 5 और 6, तो 5 और 6 को गुना कर दीजिए। तो ये हो गया 12/30। तो ये हो गया भिन्न का गुना। जैसे 8 है और ये 5 है इंटू 4 है और 3 है। अब ये है तो इसे भी क्या करेंगे, तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे। 8 चौक 32 और 5 तिया 15। तो भिन्न के गुना में कुछ नहीं करना, ऊपर ऊपर गुना कर देना और नीचे नीचे गुना कर देना। अब देखिए काटने वाली बात आई, तो ये फाइनल आंसर नहीं है। अगर आपको मन है यहाँ पे काटने का तो यहाँ भी काट सकते हैं, अगर मन है यहाँ काटने का तो यहाँ भी काट सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को लेते हैं, 4/5 है और गुने 3/6 है। तो आपको मन है यहाँ काटने का तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए काटने का सिंपल सा नियम है, जिसको भी काटेंगे उसी के टेबल से काटेंगे। क्या मैंने बोला, जिसको भी काटेंगे उसी के टेबल से काटना है। तो इन दोनों को काटे तो हमने इन दोनों को 3 के टेबल से काटा। जैसे 3 के टेबल में एक बार में 3 आ गया और 3 के ही टेबल में 2 बार में आ गया, हो गया। अब ये कटेगा तो अब ये नहीं कटेगा। ध्यान से देखिए कटेगा कैसे, क्रॉस हम काट सकते हैं। तो नीचे में देखिए 2 है, ऊपर में कितना है 4 है, तो ये भी कटेगा। ये दोनों जो कटेगा 2 के टेबल में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब कटेगा तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो हम 2 को 1 से मल्टीपल कर देंगे और 5 को 1 से, 2/5। अब ये आंसर आ गया। अब आप कहिएगा कि भैया हम तो यहां भी काट सकते थे, क्या यहां काट सकते हैं? तो बिल्कुल यहां भी काट सकते हैं, तो यहां भी काट सकते हैं। अगर आपको मन है तो 2-2 के टेबल से काटिए, नहीं मन है तो ज्यादा के टेबल से काट लीजिए। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मैं 6 के टेबल से भी काट सकता हूँ, 2 के टेबल से भी काट सकता हूँ। तो इसको आपको जो मन है उस टेबल से काटिए, यहाँ कि 3 के टेबल से भी काट सकता हूँ। तो अगर 12/30 है, इसको काटना है तो इसके काटने के बड़े तरीके। जैसे अगर मैं 6 के टेबल में काटूं तो ध्यान से देखिए 6 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के टेबल में भी 30 आता है। तो आप बोलिएगा कि 6 के टेबल में 12 जो है 2 बार में आया और 6 के टेबल में 30 कितनी बार में आया, तो 5 बार में आया। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 2/5। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम काटेंगे सेम टेबल में, ये नहीं कि इसको 6 के टेबल से काट दिया, इसको 3 के टेबल से काट दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। 6 के टेबल से इसको काटेंगे तो 6 के टेबल से इसको भी काटेंगे। अब देखिए 12/30 है, अब इसको हम 2 के टेबल से काटते हैं। अगर 2 के टेबल से इसको काटेंगे तो 6 बार में, तो 2 के टेबल से भी इसको काटेंगे 15 बार में। अब ये 2 के टेबल से कटेगा, लेकिन 2 के टेबल से 15 नहीं कटेगा। तो 2 के टेबल को हमको छोड़ना पड़ेगा। 3 के टेबल से चेक करते हैं, तो देखिए 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, तो काटते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, हो गया फाइनल आंसर 2/5। तो काटने पे आपने क्या सुना, समझा कि जो से काटेंगे उसी टेबल से काटेंगे, सेम टेबल से, ये नहीं कि अलग अलग टेबल से हम काटेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे 18/15 गुने 25/24। अब ये सवाल है। तो इसका तो एक आप कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, फिर काट कूट करेंगे, या आप चाहिए तो यहां भी आप काट सकते हैं। अब देखिए काटने का नियम क्या है, तो मैंने बोला है काटने का नियम है बाबू, एक तो आप ऐसे काट सकते हैं, ठीक है, एक ऐसे काट सकते हैं और एक क्रॉस काट सकते हैं। इस तरह से हमने काटना बताया था। अब ध्यान देखिए 25 और 24 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 25 अलग टेबल में आएगा, 24 अलग टेबल में आएगा। 18 और 15 कट सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में भी 18 आएगा और 15 जो है 3 के टेबल में आएगा। तो ये दोनों कट सकता है। तो कैसे काटेंगे, तो काटिए। 3 के टेबल से 6 बार में आया और 3 ही के टेबल में इसको भी काटे 5 बार में।
अब क्या ये दोनों कटेगा, ये 6 आया ये 5 आया, नहीं कटेगा। लेकिन देखिए 6 और 24 कट सकता है, तो 6 और 24 को 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं और 6 के टेबल से भी काट सकते हैं। जब 6 के टेबल से हम काट सकते हैं तो दूसरे टेबल पे हम सोचेंगे नहीं, 6 के टेबल से 6 कम 6, 6 चौक 24, ये कहानी खत्म हो गई, क्रॉस कट गया। अब ध्यान से देखिए, अब ये नहीं कटेगा, लेकिन ध्यान से देखिए इधर कट सकता है, तो इधर आप कहिएगा कि 5 के टेबल में तो 25 काट सकते हैं, तो बिल्कुल काट सकते हैं, 5 कम 5, 5 25, कहानी खत्म। अब 5 और 1 को गुना करेंगे तो 5, और 4 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 4। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, हाँ आपको दिख रहा है। इसी सवाल को देखिए, जैसे 18 गुने 15 है, 25/24 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18 गुने 25 और 15 गुने 24, ऐसे भी लिख सकते थे आप। मन है तो इस दोनों को गुना कर दीजिए और फिर यहां से काटना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं मन है तो यहां से भी आप काट सकते हैं। जैसे 5 के टेबल में, जैसे 5 के टेबल में 3 बार में 15 आएगा, अब 5 के टेबल में 5 बार में आएगा, हो गया। 3 के टेबल में 3 एक बार में आएगा और 6 बार में 18 आएगा, 6 आ गया, 5 आ गया। अब देखिए 6 कम 6, 6 चौक 24, तो 5/4, कुछ भी कीजिएगा आंसर आएगा काट कूट के 5/4। तो काटने के बहुत सारे नियम है। तो ये 2 अंक वाला जब हम ऐसे बनाएंगे तो 3 अंक वाला भी हम ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे 27, 29, 58। तो इधर ले लेते हैं हम 54, इधर ले लेते हैं 60 और इधर ले लेते हैं 30। अब ये सवाल है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए काटने का नियम यही, क्रॉस हमेशा, तो ये इससे क्रॉस है और ये इससे क्रॉस है, कटेगा। ये इससे क्रॉस है तो ये इससे भी क्रॉस है, और ये दोनों तो आपको क्रॉस दिख ही रहा है, समझ गए। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्रॉस काटेंगे या ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे काटेंगे तो अगर कटना होगा तो ऊपर नीचे काट देंगे, नहीं कटना होगा तो आराम से ऊपर ऊपर काटेंगे। तो चलिए इसको काटिए, तो 27 और 30 देखिए 3 के टेबल में आएगा, दोनों आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 3 के टेबल में अगर आएगा 27, तो 3 के टेबल में अगर हम काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, और 3 के टेबल से इसको काटेंगे तो 10 बार में। और आपको पता है कि सेम टेबल से हम काटना है, तो 3 के टेबल से यहां भी उड़ाया और 3 के टेबल से हमने यहां भी उड़ाया। अब देखिए 10 और 60 डायरेक्ट कटेगा। ऐसे हम 30 और 60 को भी काट सकते थे। देखिए जो काटना है काटिए, काट पीट कर खत्म कीजिए। तो 10 से कम 10, 10 छक्के 60 हो गया, 6 आ गया। अब 6 और 54 भी आप काट सकते हैं, बिल्कुल आप काट सकते हैं। तो 6 और 54 को कैसे काटेंगे, 6 कम 6, 6 9 54, नीचे में 9 आया। अब ध्यान से देखिए ये 9 और ये 9 कटेगा, तो बिल्कुल काट देंगे, कट गया क्योंकि क्रॉस है। 9 एकम 9 और 9 एकम 9। अब देखिए 29 के टेबल में 58 आता है, तो 29 एकम 29, 29 दूनी 58, सारा कट फिट गया। तो ऊपर में बचा 1 1 और 2, गुना कर देंगे, 1 1 1 गुना कर देंगे, ये आ गया 2/1। और आप जानते हैं नीचे में हम 1 को नहीं लिखते हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर हुआ 2। तो काटने के बाबू बहुत सारे तरीके, जैसे देखिए इसे सवाल को देखिए 27/30 है गुने 60/29 है, 58/54 है। अब ध्यान से देखिए 29 एकम 29, 29 दूनी 58 हम काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 27 एकम 27, 27 दूनी 54 काट सकते हैं, बिल्कुल। 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, कहानी खत्म। इधर वाला पूरा खत्म हो गया। अब एक बचा यहाँ पे और यहाँ पे भी एक बचा, कटने के बाद एक आता है। अब देखिए 30 एकम 30, 30 दूनी 60 हो गया। अब ऊपर में 1 2 1 बचा, तो 2 1 1 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो चलिए 2 आंसर हो गया। काटने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको बड़ा बड़ा टेबल काटना है तो बड़ा बड़ा टेबल काटिए, छोटा टेबल काटना है तो छोटा टेबल काटिए। बस काटने का नियम याद रखिएगा कि काटते हमेशा ऊपर नीचे है और क्रॉस काटते हैं। और गुना कैसे करते हैं, तो ऊपर ऊपर गुना करते हैं और नीचे नीचे गुना करते हैं। तो ये है आपका बट्टा पर का गुना। अब आते हैं तो सर नेक्स्ट, अब जैसे 9 4 5 इंटू 3 6 5 या 4 है। अब ये सवाल है तो उसको कैसे गुना करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले करते थे। तो इसको पहले तोड़ेंगे, तो 9 पंचे 45, 4 49/5, 4 तिया 12 6 18/4। अब ये, अब इन दोनों को काटना है तो काटिए, कटेगा। तो ध्यान से देखिए ये आ गया आपका 9 और ये आ गया आपका 2। 2 के टेबल से 9 बार में कटा, 2 के टेबल से 2 बार में कटा। अब कोई कटेगा तो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 49 को 9 से गुना कर देंगे और नीचे वाले को नीचे से गुना कर देंगे, कहानी खत्म। अब देखिए 9 को इससे करेंगे, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 चौका 36, 36 8 44 और नीचे में 10, कहानी खत्म।
तो इस तरह से आप गुना कर सकते हैं। अगर आप बट्टा पर का गुना सीख गए तो बट्टा पर का भाग भी आप चुटकी बजा के सीख सकते हैं। तो चलिए, अगर यहां तक के लिए हम आज क्लास रोकते हैं, लेकिन रुकने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे के जाऊंगा, जिसको आप कमेंट करके हमें बताइए इसका आंसर कितना हुआ। जैसे क्वेश्चन 1 है 9/4 इंटू 3/6 8/10। एक क्वेश्चन ये है, एक है 15/12 इंटू 17/18 इंटू 34/14। ये है क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हैं। एक हम मिक्स में दे देते हैं 6 4 3 गुने 7 5 6। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे आपको बट्टा पड़ का भाग का, और ये पुराने लेक्चर्स जितने भी हैं उसे आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको मैथ में हीरो बनना है तो ये सब जो छोटे मोटे चीजें बेसिक्स जो है वो आपको आना है। अगर ये नहीं आएगा तो आप हीरो नहीं बन सकते। ये बेसिक्स है, अभी और भी बेसिक्स क्लास चलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।